बरेली में सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना के दौरान उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगे न पूरी होने पर 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी। आशा वर्कर्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को दिया और बताया कि आशा वर्कर्स का कई मद का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। 14 सूत्रीय मांग पत्र में उन्होंने वर्ष 2025 का लंबित भुगतान तुरंत करने, नए श्रम कानून के तहत आशाओं का भुगतान करने, आशाओं और आशा संग्रहियों को ईपीएफ और एएसआई का लाभ दिलवाने, सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी का भुगतान करने, 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा करने, आशाओं का न्यूनतम मानदेय 21,000 और आशा संगठनी का 28,000 रुपए करने, आशा संगठनी कर्मियों को यात्रा भत्ता देने, 5G वाले मोबाइल सुविधा प्रदान करने, गोल्डन आयुष्मान कार्ड और आभा परिचय पत्र बिहार सरकार की तरह सुविधा प्राप्त करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 15 दिसंबर तक उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो जिले भर की समस्त आशाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। ज्ञापन के दौरान शिववती साहू, मुन्नी देवी, सुनीता गंगवार सहित कई आशाएं मौजूद रही। मेरा नाम शिववती साहू, जिलाध्यक्ष जिला बरेली से। हमारी मांगे ये हैं, बाकी तो हमारी मंजी पटेल दीदी ने बता दिया मंडल अध्यक्ष से। हमारी मांगे हैं 45वें श्रम सम्मेलन में जो पारित किया गया था हमारी आशाओं का ग्रेजुएटी फंड, बोनस, पीएफ, एपीएफ, सारी चीजें जो मान्यता दी गई है वो हमारा होना चाहिए। सरकार से हमारी यही गुजारिश है। और हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए, 21,000 वेतन दिया जाए। हम लोगों का कार्यों को देखते हुए कोई हमारा वेतन नहीं है। और हमारी तीसरी मांग ये है कि हमारी आशाएं जो लगातार शोषण का शिकार हो रही हैं वो शोषण ना किया जाए। हमारी आशाओं का, हमारी आशाओं को एक मुश्त वेतन किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो हमारा 2 करोड़ का घोटाला है, रुका हुआ पिछला पैसा जो है वो पैसा पूरा हमारी आशाओं का भुगतान तत्काल किया जाए। अगर नहीं होता है तो हम 15 तारीख से लगातार अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे, क्योंकि सारे कार्य बंद कर देंगे। टीकाकरण से लेकर वैक्सीन से लेकर सारी चीजें हम बंद कर देंगे और दामोदर स्वरूप पार्क में ही बैठेंगे हड़ताल पे, और पूरे प्रदेश में बैठेंगी। और मेरा डीएम साहब से ये अनुरोध है कि हमारे जो लेटर हमारी आशाओं के बनाए गए हैं, जितनी भी आशाएं इनमें सेवा से समाप्त की गई हैं, सबको बहाली की जाए। अगर बहाली नहीं की जाती है तो हम इस बात के लिए कलेक्ट्रेट पे धरना देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू पटेल, आशा संगठन के मंडल अध्यक्ष। क्या मामला है? मामला ये है, हम लोगों को जो भी पैसा मिलती है, हम लोगों को कोई भी पैसा समय से नहीं दी जा रही। 3 माह हो गए, कोई भी पैसा हम लोगों को, कोई आशा या संगठन किसी के खाते में कोई भी पैसा नहीं गया। जो पीबीआई के पैसा हम लोगों को 1000 रुपए मंथली मिलता है, 9 माह हो गए, उसकी कोई पैसा की कोई पता ना। और जब भी पैसा की बात करते हैं तो पहले MOIC BCPM का कमीशन की बात होते हैं। जो अगर आपके 9000 हो गए तो 5000 आप जमा कराइए तभी पैसे पड़ेंगे। हम लोग कोई कमीशन नहीं देंगे। डीएम साहब से हमारी अनुरोध ये है, जो हम लोग जो प्राइवेट में कोई भी आशा मिलता है उसे तत्काल निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन PSC CSC से जो भी स्टाफ हम लोगों को रेफर करके भजा रहे, जो आपकी डिलीवरी यहाँ नहीं हो पाएगी, आप लोग कोई भी प्राइवेट अस्पताल में लेके जाइए। लेकिन आशा लेके जा रहे तो आशा निरस्त कर दी जा रही। स्टाफ के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो रही? डीएम साहब से हम लोगों को अनुरोध यही है, अगर आशा निरस्त हो रही तो स्टाफ भी निरस्त होना चाहिए। और हम लोगों को जो भी आशा है, जो भी समस्या उसकी है, उसकी दवाई चाहे ब्लॉक सही, जिला सही, कहीं भी सही, हम लोगों को सरकारी दवाई चाहिए। अगर हम लोग प्राइवेट अस्पताल में दवाई लेने जाते हैं, कोई भी अधिकारी हम लोगों को फोटो खींच के भेज देते डीएम साहब के पास, जो आशा मरीज लेके आए और आशा निरस्त कर दी जाती है। कम से कम उसको एक बार पूछ तो लिया जाए। MOIC ये तो पूछ लिया कौन सी कार्य करने आप प्राइवेट अस्पताल में गए। जैसे कि बहेड़ी की हमारे मनोरमा बहन है, वो अपनी बेटी को लेकर दवाई दिलाने के लिए लेके गई थी, लेकिन उसको तत्काल फोटो खींचकर उसे निरस्त कर दी गई। डीएम साहब से बार बार अनुरोध यही है, कोई भी आशा बिना शर्त के कहीं भी काम नहीं करते। और दूसरी बात यह है, अगर प्राइवेट जाती है, पहली बात तो हम लोग सरकारी में कार्य कराते हैं, और सरकारी से जब रेफर बनते हैं तो कहीं न कहीं लेके जाना हम लोगों को मजबूरी है। हम लोग जच्चा बच्चा बचाने के लिए लगे हैं, हम किसी को मृत्यु नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात हमारी ये है, सरकार हम लोगों को एक मुश्त वेतन दे, राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, 21,000 रुपये वेतन करे। हम लोग कार्य जिस तरह से करवाते हैं उसी तरह से करते रहेंगे। अगर हम लोगों को वेतन नहीं करेंगे सरकार,
तो हम लोग ये सरकार बदल देंगे। आशा जितनी भी आशाएं हैं अपने अपने गांव में जाके हम लोग ये चर्चा करेंगे। आशा केवल कार्य करने के लिए नहीं है, अरे कार्य के बदले में हमारे समान काम समान वेतन चाहिए। अगर सरकार वेतन नहीं दे सकते एक ना सभी आशा को निरस्त करे। धन्यवाद।